अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो जो है ना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़े के टॉपिक में आप लोगों ने भी मेरे साथ हिस्सा लेना है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना। तो पहले कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट और उसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो जी यहाँ से जो है वो हो जाती है वीडियो स्टार्ट। ये है कल रात का टाइम और यहाँ पे ना मैंने आयशा के कपड़े हाथ से जो धोती हूँ ना, लॉन के कपड़े होते हैं तो मैं हैंड से वॉश कर लेती हूँ, अपने भी और आयशा के भी। तो रात का टाइम तो मैंने इधर ही जो है ना इनको हैंग कर दिया था। ज़्यादातर वैसे मैं नीचे ही कर देती हूँ, पंखे की हवा में जब ये ड्राई हो जाते हैं ना फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं अपने और आयशा के ना साथ के साथ ही हाथ से जो कपड़े होते हैं ना वो धो लेती हूँ। और उसके बाद जी ये अरेज़ ले आया था ब्रेड, और घर में ब्रेड जो है वो ख़त्म हुए हुए थे तो फिर मैंने शॉप से ही मंगवा लिए थे। तो ये खैर इतने अच्छे तो नहीं लगते पर गुजारे लायक है, यानी ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर ना आयशा ने आज मुझसे असल में फरमाइश की थी कि मामा मुझे ना आपने मीठा बर्गर बना के देना है। तो जो मीठे टोस्ट होते हैं ना वो इसको मीठा बर्गर ही बोलती है। तो यहाँ मैंने ना चावल जो वो बनाए थे दिन में, और ये ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं, थोड़े से बस जो खाए थे तो वो खाए हैं, और बाकी मैंने फिर फ्रिज में रख दिए थे कि चलो कल जो है ना खाने के काम आ जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए भी जो है ना फिर मैं ऐसा टोस्ट ही बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए थे, क्योंकि 8 जो है ना वो एक यानी पैकेट में 4 होते हैं ना, तो 2 पैकेट में 8 हो जाते हैं। तो फिर जो है ना 8 पीसीस जो है वो मैंने इसमें क्या करते हैं कि मतलब डिप करने थे ना, तो इसलिए 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे। और उसमें जो है ना तकरीबन आधा पौना कप होगा जो दूध का मैंने डाला था, और तकरीबन 4 चम्मच चीनी का डाल गए थे। चीनी आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा डालेंगे, जितनी पसंद करते हैं, लाइट या तेज़। लेकिन ये नॉर्मल थी, ना ही ज़्यादा लाइट थी और ना ही ज़्यादा तेज़ इसमें चीनी थी, नॉर्मल ही चीनी थी इसमें ना जो मैंने ऐड की थी। अच्छा, अब बच्चे जो है ना आजकल इतने ज़्यादा ब्रांडी है ना, इतनी ज़्यादा उनकी फरमाइशें होती हैं। कभी उन्होंने पिज़्ज़ा खाना होता है, कभी उन्होंने टोस्ट खाने होते हैं, कभी उन्होंने सैंडविच खाने होते हैं। मतलब कोई ना कोई फ़रमाइश करते ही रहते हैं। और जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो कितना सादा टाइम था उस वक्त, जो है ना वो इतनी ज़्यादा कोई फ़रमाइशें नहीं होती थी, थोड़ी बहुत ये नहीं हल्की फुल्की। जैसे ये वाले टोस्ट जो है ना, ये मुझे याद है कि हम लोग बचपन में भी खाया करते थे, और ये हमारे लिए बड़ा ब्रांडेड सा खाना हुआ करता था। और कभी कभी खाते होते थे, ऐसा नहीं कि बस हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो फरमाइश कर देते थे, यानी हफ्ते में शायद कोई एक आध दफ़ा जो है ना वो खा लेते होते थे। तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन जो है ना वो मेरी तरह सिंपल थे, बल्कि वो थे ही दौर जो है ना जब हमारा बचपन था ना, तो वो दौर जो है ना इतना ज़्यादा ब्रांडेड नहीं था, सादा सादा दौर था। तो बस आजकल तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना बच्चों के लिए, फिर भी बच्चे इतने नखरे करते हैं ना, उनको कुछ भी बना के दे दो ना तो बस जो है ना नखरे करके ही खाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए जो है ना वो टिशू भी रख दिए थे, ताकि बच्चों के जब हैंड अगर वो होते हैं ऑयली तो फिर वो इसी से साफ़ कर लेंगे, और ट्रे में मैं उनको जो है ना जाके अंदर सर्व कर दूँगी। तो बस जी हमारी मजबूरी है, बाहर गर्मी बहुत होती है, तो एक रूम ही है जहाँ मैंने बच्चों को हर चीज़ जो है ना वो सर्व करनी होती है। तो बस एहतियात करने के लिए उनको कह देती हूँ, और बस इनको यहाँ पे दे दिए थे। तो मैंने कहा इसका गिरने का डर नहीं होता, अगर राइस वगैरह हो ना फिर मैं नीचे शीट भी बिछा देती हूँ। और यहाँ पे फिर ना रेज़ ने मुझे कहा कि मामा आप ना हमें ये कटिंग कर दें, क्योंकि वैसे खाने में जो है ना मुश्किल होती है। तो फिर यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने कटिंग कर दिए थे, और मैंने और हस्बैंड जो है ना उनके लिए मैंने रख दिए थे, अपने हस्बैंड के लिए, और मैंने भी खा लिए थे। तो ये है जी। फिर उसके बाद मिल्क शेक बनाना था, और मैं दिखा रही थी कि ये देखें जी मैंगो कितने बड़े बड़े अब जो है ना वो बस एंड हो गया हुआ है ना, तो अजीब से मैंगो है। ये देखें कलर भी कितना अजीब सा आया, और ना कोई टेस्ट नहीं होता मिल्क शेक का। पहले इतना मज़ा आया करता था ना जब ये सफ़ेद चौंसा लाया करते थे ना, उसका मिल्क शेक इतना मज़े का बनता था। लेकिन आजकल जो मैंगो है ना बड़े अजीब से हैं, और ये वाले जो है वैसे लेके आए थे ना इस दफ़ा, तो बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, यानी अजीब से ना प्लास्टिक के जैसे मैंगो नहीं होते वैसे थे। और पहले ना ये लेके आते थे छोटे वाले साइज़ में, इससे पहले जो लेके आए थे तो वो जो है ना उसका टेस्ट बल्कि ज़्यादा अच्छा था। तो मैं इनको कह रही थी कि अगर मिले ना तो छोटे वाले अब लेके आइएगा, ये वाले ना लेके आइएगा। तो ख़ैर यहाँ पे हो गया है जी आज सुबह का टाइम, और यहाँ पे ना ये टोस्ट आयशा ने बचाए थे जो पीसीज में हैं, और जो दोनों फुल हैं ना ये वाले मेरे हस्बैंड ने नहीं खाए थे। वही बात कि उनको ऑयली चीज़ों से नफ़रत है। तो वैसे पहले मैंने बना तो दिए, मैंने कहा चने हो सकता है वो आके खा लें, लेकिन उन्होंने नहीं खाए थे। फिर यहाँ पे भी मैंने इनको पीसीज में कट करके और अरेज़ के ना टिफ़िन में मैंने इसको पैक कर दिया था कि चलो वो स्कूल में ले जाएगा। तो मैंने माइक्रो में इसको गर्म करके ना तो अरेज़ को दे दिए थे। तो बस जी यहाँ पे फिर अरेज़ जो है ना वो तो चला गया था स्कूल। सबसे पहले अरेज़ ही जाता है क्योंकि इसका ऑटो वाला आ जाता है ना,
तो जो ऑटो वाले हैं ना तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बस टाइम से। तकरीबन मेरा ख़्याल में भी स्कूल लगने में ना कोई 1 घंटा होगा और वो आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने सब बच्चों को इकट्ठा करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो फिर स्कूल छोड़ने में टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इस तरह से ऑटो वाले जो होते हैं ना वो पहले ही आ जाते हैं टाइम से। तो बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ पे जी फिर मैंने सबसे जो अहम काम आज के दिन का था ना वो ये करना था कि मैंने ना आज मक्खन बना के और उसके बाद फिर उसको बनाना था, देसी घी बनाना था। तो ये बहुत जो है ना एक टाइम टेकिंग काम होता है और बड़ा हेडेक वाला काम होता है। ये 15 दिन के बाद जो है ना मैंने एक दफ़ा बनाना होता है इसको। और यहाँ पे बस दूध भी बॉयल हो गया था और जी यहाँ पे हम साथ साथ करेंगे काम और साथ साथ करेंगे मज़े मज़े का टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं मक्खन किस तरह से बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले चेक कर रही थी कि ये इनकी जो क्या उसको कहते हैं, बर्फ़ जो है वो पिघल गई, यानी ये मेल्ट सही रूम टेम्परेचर पे आ गई है ना। तो यहाँ पे ना दो जो छोटी वाली कटोरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना वो तो सही हो गई थी, जो बड़ी वाली थी ना उसमें भी थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बनाऊँगी, यानी ज़्यादा मैंने उसको मेल्ट नहीं करना। तो उसकी रीज़न भी बताती हूँ। और यहाँ मेरा ट्राइपॉड जो है ना वो टूट गया था और पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसको मैंने जोड़ना कैसे। और फिर मैंने क्या किया कि एक ट्रिक मेरे जहन में आई कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो है ना दूसरे मोबाइल पे ऑन करके उसमें देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये सारी फिटिंग की थी और मैंने वहाँ से हेल्प लेके ना तो इसको फिर जोड़ लिया। और शुक्र है कि ये जुड़ गया था, टूटा हुआ नहीं था, ये खुल गया था इसका पेज जो है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है ना वो ट्राइपॉड भी हो गया था। और अच्छा देखें, मैं ना फ्लैश लाइट में देख रही थी, इतनी ज़्यादा इसमें डस्ट हो रही थी। अच्छा, वैसे इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब हम इसको यानी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं ना उसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो नहीं देखने वाली होती हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैं ये देखें स्टैंड पे मैंने अपने लगा लिया था मोबाइल, और यहाँ पे जो है वो मैं बनाऊँगी अब जो है ना मलाई से मक्खन बनाऊंगी, फिर उसके बाद देसी घी बना लूँगी। और यहाँ मेरी मानों को जो है ना वो भूख लग गई थी, तो बस साथ के साथ वो भी काम हो रहे हैं। और ये मेरी अम्मी का बीटर है जो कि मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ। अम्मी यूज़ नहीं करती थी, तो शादी के बाद फिर मैं ही ले आई थी, तो मैं तब से जो है ना मक्खन इसके साथ ही बनाती हूँ। और जी यहाँ पे जो है ना मैं मलाई डायरेक्ट यूज़ करूँगी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। और बस आप बाकी आप प्रोसेस देखते जाएँ साथ साथ। इसमें जो दूध बचेगा ना उसकी मैं सेवइयाँ बनाऊँगी, जो सिंपल सेवइयाँ होती हैं वही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका जो है ना टेस्ट होता है जी खोए जैसा, तो फिर वो सेवइयाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो बस वो जो दूध बचेगा ना उसमें से मैं वो सेवइयाँ बना लूँगी। तो चलिए जी अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो जो है ना अब मैं यही बात कर रही थी कि जो ये मलाई वाला काम है या मक्खन वाला काम है ना, ये हमेशा मेरी अम्मी किया करती थी। ये वाला काम जो है ना मैंने कभी भी नहीं किया था शादी से पहले। और मेरे ख़्याल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शादी से पहले हम लोग नहीं करती हैं लड़कियां जो है ना। मतलब अम्मी को कह देंगी अम्मी आप ये वाला काम कर दें, जैसे आटा गूंदना हो गया, और ये मक्खन से मलाई, और मलाई से मक्खन और देसी घी वगैरह ये वाले काम। और जो टाइम टेकिंग वाले जो काम होते हैं ना वो हमारी अम्मियाँ ही किया करती हैं। मतलब शादी से पहले लड़कियाँ जो है ना वो बड़ी लापरवाह होती हैं। लेकिन उसके साथ जो है ना वो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि हमें हर चीज़ की ना हाव नाव होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हमारी अम्मी को काम कर रही है ना तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। यानी हमें ना अम्मी ऐसे नहीं था बिल्कुल भी उस चीज़ से ना वो यानी दूर नहीं कर दिया करती थी कि हमें पता ही नहीं है कि वो काम किस तरह से होता है। जैसे कि आटा गूंदना, वो कभी कभी हमें भी कहती होती थी कि आप भी गूंदो ताकि आपको पता चले, लेकिन मोस्टली अम्मी गूंदा करती थी। तो इससे ये कि हमें हाव नाव थी, मतलब कि किस तरह से ये काम होता है। तो जब हमारी शादियाँ होती हैं ना तो फिर हमारे लिए जो है ना ऐसे काम करने मुश्किल नहीं होता है। और जिन लड़कियां बनस्बत उनके जिन लड़कियों को जो है ना बिल्कुल भी मतलब अपने घर में आदत नहीं ना होती, क्योंकि ये कुछ देखें घरेलू जो काम होते हैं ना वो हम लोगों ने करने ही करने होते हैं। ये हमारी अवलीन जो है ना वो ज़िम्मेदारी है औरतों की, ठीक है ना। तो अगर हमें हर चीज़ की हाव नाव होती है ना तो उसमें क्या होता है कि जब हम ससुराल में जाते हैं ना तो हर घर में जो है ना अपने तौर तरीके होते हैं हर चीज़ को बनाने के, पकाने के। लेकिन अगर हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी है तो हम लोग उस चीज़ को ना बहुत जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं और हमें मुश्किल नहीं लगता। लेकिन उसकी निस्बत अगर हमने किसी चीज़ को टच ही नहीं किया तो जब हम नई जगह पे जाते हैं, अपने ससुराल में जाएंगे, तो क्या होगा कि हमें वो चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी और हम उससे जान छुड़वाएंगे। जैसे अक्सर लड़कियां वो रोटियां नहीं बनाती, अक्सर लड़कियां उनको आटा नहीं गूंदना आता, तो जब वो ससुराल में उनको करना पड़ता है ना तो फिर कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिन लड़कियों को अगर नहीं आता ना तो वो अपने ससुराल में भी सीख सकती हैं। जैसे कि मुझे जो है ना मैं यानी हमेशा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 8th क्लास में ना मैंने होम इकोनॉमिक्स रखी हुई थी, तो उसमें ना खानादारी का एक पीरियड हुआ, मतलब होम इकोनॉमिक्स में खानादारी भी हुआ करती थी।
तो तब से जो है ना मैंने, यानी अम्मी ने मुझे जो है ना वो रोटियाँ, शाम की मैं रोटियाँ बनाया करती थी, चावल बना दिया करती थी, यानी इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हमें तब से आदत है। तो यहाँ ससुराल में जब मतलब मेरी शादी हुई ना, तो आफ्टर मैरिज जो है वो यहाँ पे मेरे इन-लॉज़ में रोटियाँ जो है ना बहुत पतली और बड़ी ही फुल्का टाइप जो है ना रोटियाँ बनती थी, और मैं बनाती थी मोटी रोटियाँ। तो क्या था कि लेकिन मुझे आती थी, यानी मैं रोटी जो है ना बहुत अच्छी बना लेती थी पहले भी, और जब शादी हुई ना तो सिर्फ़ क्या था, मुझे सिर्फ़ इतना सीखना था कि रोटी को ना पतला कितना करना है। तो तकरीबन मुझे आप यकीन करें कि शायद मुझे ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता लगा होगा। उसके बाद मैंने जो है ना अपने ससुराल के हिसाब से जो है ना रोटियाँ बनाना सीख ली। इवन कि मेरे अब मायके में जो है ना, कि मैं जब जाती हूँ ना तो जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो उनको रोटियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं कि बड़ी पतली सबा रोटियाँ बनाती हो। तो मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं ना, तो आपको उसको अडॉप्ट करने में ना ईज़ी हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन-कौन मेरी इस बात पे एग्री करता है कि हमें जो है वो मतलब हर काम जो है ना वो घर में, मतलब ये हमारी तरबियत है ना, कि मतलब हम लोग जो चीज़ सीख जाते हैं ना तो उसको करने में हमारे लिए बहुत ईज़ी होता है। और वैसे भी अगर नहीं भी ना आता, बहुत सी लड़कियाँ बाद में भी सीख लेती हैं, ये इंटरेस्ट की बात है आपकी। तो मेरी तो यही है राय कि आप लोग जो है ना वो थोड़ा बहुत घर में ज़रूर अपनी अम्मियों के साथ सीखा करें, और ताकि बाद में आप लोगों को मुश्किल नहीं हो। तो इस तरह से जो है ना वो लड़कियों को ना एडजस्ट करने में ईज़ी हो जाता है। तो ख़ैर ये देखें, आप लोगों ने साथ-साथ वीडियो भी देखी होगी, साथ-साथ हम लोगों ने बहुत सी बातें भी की। तो सेवइयाँ आपने देखा होगा मैंने कैसे बनाई हैं, और जो है ना उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। सबके मैं हिस्से बना के रख देती हूँ, और हिस्सों से याद आया, मेरी अम्मी भी ना हमेशा हिस्से बना के रखा करती थी। जब हम छोटे होते थे ना तो चाहे चीज़ थोड़ी-सी भी है ना, लेकिन अम्मी ने ना हम सब बहन-भाइयों के लिए रखी होती थी। तो वो कभी भी जो है ना इस तरह से नहीं करती थी कि फ़लाँ जो है वो घर में मौजूद है चलो वो खा ले, और जो नहीं है उसको उसके लिए रखी ही नहीं है, ऐसा नहीं होता था। तो यही आदत में ये है कि मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो सबके हिस्से बना देती हूँ ज़्यादातर, अगर कोई चीज़ थोड़ी है तो। अगर खुली चीज़ है तो सामने रख दें, लेकिन अगर थोड़ी है, जैसे बच्चे हैं ना, जब ये कल को बड़े हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये नहीं सामने भी रख दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन बच्चे होते हैं तो उनका हिस्सा बना के रख दें ना, उनको पता होता है ये मेरे हिस्से की चीज़ है। तो बस आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं तक है। आपने देखा है देसी घी माशाल्लाह से कितना प्यारा मेरा बन गया, और उम्मीद है आप लोगों को जो है ना मेरी आज की शेयरिंग और आज की बातें जो है अच्छी लगी होंगी। और अगर आप लोग एग्री हैं ना मेरी बातों से, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे आके ज़रूर बताना है, और अगर नहीं एग्री फिर भी बताना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।